नमस्कार दोस्तों, जितिन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। कल का टॉपिक इंडिविजुअल मैथ है। इंडिविजुअल मैथ है, लॉन्ग डिवीजन, इंडिविजुअल मैथ है, लॉन्ग डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आज की टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है फैक्टर मेथड। क्या होता है? हाउ टू फाइंड रियल रिमाइंडर। हाउ टू फाइंड रियल रिमाइंडर। कैसे करेंगे? इसका रूल है, फर्स्ट फैक्टर पावर फर्स्ट डिवीजन। यहाँ क्या हो जाएगा? फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड फैक्टर और सेकेंड डिवीजन। यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन इंटू फर्स्ट डिवीजन। यहाँ पे आ जाएगा थर्ड फैक्टर और थर्ड डिवीजन। यहाँ क्या हो जाएगा? सेकेंड क्वेश्चन इंटू सेकेंड डिवाइडर। क्या है? ये इतना रूल है। इसको प्रोसेस करके सॉल्व करेंगे, प्रश्न करके बताएंगे। फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड 27 का क्या करना है? रिमाइंडर निकालना है। क्या करेंगे? पहले 4,727 हमें क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। क्या हो जाएगा? ये 2, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ क्या बचेगा? 1, 3, 2 7 जा 21, 2 26, 3 8 जा 24। यहाँ पे कौन सा है? 2, यानी 7 कितना बचेगा? 2। रिमाइंडर कितना आ गया? 2। यहाँ कितना डिवाइड होगा? 7 से। 7 1 7 7 1 7 7 2 14। यहाँ कितना बच गया? 3। और क्या है? ये फर्स्ट रिमाइंडर, सेकेंड रिमाइंडर, थर्ड रिमाइंडर। क्या हो गया? अब इसे डिवाइड करेंगे 2 3 7। क्या हो गया? 112। इसका रूल बनाएंगे। फर्स्ट
फर्स्ट फैक्टर फर्स्ट डिवीजर प्लस प्लस सेकेंड क्वेश्चन जो फर्स्ट रिमाइंडर जो सेकेंड रिमाइंडर क्या होगा फर्स्ट डिवीजर फर्स्ट प्लस फर्स्ट डिवीजर प्लस सेकेंड रिमाइंडर फर्स्ट डिवीजर थर्ड रिमाइंडर जो डिवीजर क्या हो जाएगा फर्स्ट रिमाइंडर दो दो सॉल्व करेंगे फर्स्ट रिमाइंडर क्या हो जाएगा फर्स्ट रिमाइंडर इंटू सेकेंड रिमाइंडर इंटू फर्स्ट डिवीजर थर्ड रिमाइंडर इंटू फर्स्ट डिवीजर इंटू सेकेंड डिवीजर कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू हमारा कितना गया था रिमाइंडर यहाँ आ गया था हमारा 1 2 4 रिमाइंडर कितना था 1 2 3 डिवीजर कितना था डिवीजर था 2 3 7 और हम जब सॉल्व करते हैं जाएगा y फैक्टर मेथड सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा फर्स्ट प्लस सेकेंड डिवीजर इंटू फर्स्ट डिवीजर इंटू सेकेंड डिवीजर इंटू सेकेंड रिमाइंडर प्लस थर्ड रिमाइंडर फर्स्ट डिवीजर इंटू सेकेंड डिवीजर इंटू थर्ड डिवीजर सॉल्व करेंगे फर्स्ट डिवाइडर कितना है 1 प्लस फर्स्ट डिवीजर 2 इंटू सेकेंड रिमाइंडर 2 प्लस थर्ड रिमाइंडर 3 इंटू फर्स्ट डिवीजर 2 इंटू सेकेंड डिवीजर सेकेंड डिवीजन इंटू थर्ड डिवीजन कितना हो जाएगा सेकेंड रिमाइंडर 2 इंटू थर्ड डिवीजन
3 into 7. 1 plus 4 plus 3 3 या 9. कितना आ जाएगा? 2 into 3 into 2. 1 plus 5, 1 plus 4, 2 3 is 6, 6 3 is 12. 12 plus 5, 17. 2 into 3 into 1 2 7. क्या हो गया? 1 5 5 5 plus 14 19. क्या हो जाएगा? 3 into 2 into 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 plus 4 plus 2 3 is 6, 6 3 is 18. 1 plus 4 plus 18 कितना होगा? 23. 23 is रियल नंबर. रियल नंबर कितना हो जाएगा? 23. आपको क्वेश्चन देते हैं. पिछले जितने भी हमने चैप्टर पढ़ाए हैं नंबर जितने भी दिए थे उसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. आपका क्वेश्चन which among the following is the largest four-digit number that is divisible by 88? क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? Which among the following is the largest four-digit number that is divisible by 58. तो पूछ रहा है क्या है? Which among the following is the largest four-digit number that is divisible by 88? हमें क्या पूछ रहा है? इसका लार्जेस्ट नंबर कितना होता है? 999. फोर डिजिट डिवाइड बाय 88 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 88 यहाँ कितना आएगा? 1 1 यहाँ पे कितना आएगा? 1 फिर कितना आएगा? 88 माइनस करेंगे 1 रहेगा -8 3 यहाँ से क्या लेंगे 9 1 हो जाएगा और ये 88 into 3 कितना आएगा? 88 into 24 2 24 plus 26. अगर इसको क्या लेना 64 minus 5 11 minus 6 5 क्या रहेगा? रिमाइंडर 55. और हमारा क्या है? Which among the following the largest four-digit number that is divided by 68 and find the क्या what? And find the
नियरेस्ट वैल्यू। ऑप्शन नंबर 1 क्या था? 9,900 दूसरा क्या है आपका? 9,966 तीसरा ऑप्शन, 9,944 चौथा ऑप्शन, 8,888। हमें क्या करना है? क्या है? डिविजन इनटू क्वेश्चन मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 58 इंटू 113 डिविजन कितना आएगा? 113 इंटू 88 डिविजन 24 2 8 1 8 2 10 8 1 8 9 कितना गया? 8 का है 409 4499। हमारा कौन सा ऑप्शन चाहिए? क्या है? 4 8 डिविजन 24 24 प्लस यहाँ कितना बचा? 2 8 1 8 प्लस 2 10 8 1 8 904 यहाँ कितना आ जाएगा? कौन सा ऑप्शन चाहिएगा? तीसरा। Which among the following is the largest four-digit number that is divisible by 18 and find the nearest value? हमारा क्या है? 9,449 जो 9,999 9,999। अगर हम डिवाइड करते हैं 88 से तो हमें क्या निकालना है? नियरेस्ट वैल्यू। नियरेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 9,994। सीरियस में इसमें पूछा गया है। सीरियस में मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखिए आप क्या आपको किसी भी रिक्वायरमेंट पेपर एग्जाम को पास करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक चाहिए कि आप मन से क्या है लगे हैं और मतलब उचित फॉर्मेट हमको क्या करना है? निकालना है, बैंक निकालना है या कुछ भी निकालना है। जैसे कि सीरियस वगैरह अगर आप मेहनत करेंगे भले आपको क्या रिजल्ट थोड़ी देर में मिलेंगे लेकिन आपको मेहनत क्या है जारी करना होगा। यहाँ समय से क्या होगा? कुछ हमको हासिल नहीं होगा क्योंकि देख रहे हैं आप लॉकडाउन में कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए आप एक काम करते हैं, आपके पास थोड़ा एक ऑप्शन लगता है आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास नॉलेज हो जाएगा। नॉलेज हो जाएगा तो आप किसी परिचय एक चीज बात हो ये करना है, ये करना है तो करना है। देखिए 7 1 7 5 9 1 2 3 5 8 4 हाँ कितना हो गया? 1 7 7,770 इसको क्या करना है? इक्वल टू अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे तो आप क्या है किसी भी क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपके पास जो आपको नहीं दे जाएगा। और इसी समय आपको क्या है पढ़ने का मौका मिला है। लोग क्या है घर के ही है, इसकी तैयारी आप जारी रखिए। ऑप्शन क्या दिया रखा है? 1 0 1 ऑप्शन 2 0 1 0 1 0 1 0 1
यहाँ लगाएं 2 3 ऑप्शन 3 1 0 2 1 1 3 1 0 2 1 3 उसके बाद डी ऑप्शन 1 0 0 0 0 1 आपका ऑप्शन क्या है पहला ऑप्शन है 1 10 100 thousand 10,000 lakh 10 lakh 10 lakh 10,000 101 दूसरा ऑप्शन है 1 0 0 1 0 1 0 उसके बाद हम क्या करते हैं 7 7 7 7 7 7 3 3 इंडिविजुअल वाली और 77 अब क्या आएगा 77 क्या हो जाएगा 0 7 7 यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 यहाँ से 27 0 0 0 क्या हो जाएगा यहाँ 0 7 7 2 4 6 यहाँ क्या हो जाएगा 77 यहाँ लिखते हैं अभी यहाँ 77 क्रॉस हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 डिविजल वाई होगा 1 फिर 0 हो जाएगा 1 0 कितने टाइम हो जाएगा 1 0 1 0 0 1 कैसे 77 डिवाइड करो कितना आ जाएगा कंप्लीटली डिवाइड करो 1 0 0 1 0 0 क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन आप क्या रखेंगे क्या रखना होगा 11 रखना होगा क्या है फाइनल आपको क्या ऑप्शन नंबर ए अगर इतनी किसी कोई इतनी बड़ी संख्या आपको दी हो और क्या करना होगा इसे विजुअल डिवीजन करना हो और तुम्हारे लिए लगाएंगे लॉन्ग डिवीजन लग सकते हैं देखिए लॉकडाउन के साथ लगा है आप जितना हो सके उतना मेडिटेट करता रहिए और नंबर भी अच्छा है क्या करना होगा आपको इसको क्या होगा केवल एक वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्वेश्चन जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना हो जाएगा आपके पेपर को क्वालिफाई करने में सरलता रहेगा क्योंकि हमारे पास दो वर्ग हो गए हैं स्मार्ट वर्ग और हार्ड वर्ग अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है अगर वो मेहनत करेगा क्वालिफाई करेगा स्मार्ट वर्ग टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए तो आसान है अगर कमजोर बच्चे हैं जैसे वो मतलब शुरू से अध्यक्ष नहीं पढ़ने में लेकिन अगर हम हार्ड वर्क करेंगे क्या है हार्ड वर्क यानी डेली क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो 100% या 15% मैथ का इंग्लिश का और रीजनिंग का डेली क्वेश्चन सॉल्व करें रेगुलरली मैथ में इससे क्या होगा आपका सॉल्व हो जाएगा हम बिजली का मान लीजिए पहले के साल में मन करता बिजली का मन करता लेकिन अभी 2-3 साल के अंदर क्या है आपको क्वालिफाई हो जाएगा इसलिए क्या है रेगुलरिटी बनाएगी और एक नियम लेके चलिएगा इनको ये करना है अगर ये नियम रहेगा आपके पास आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे जैसा देखिए रिमाइंडर what is the reminder what is the reminder if the same number is divided by the same number is divided by क्या होता है हो गया 231 3 बढ़ता है ना रिमाइंडर ऑफ 54 व्हाट इज द रिमाइंडर इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 क्या करेंगे हम डिवाइडेड बाय 221
क्या है, बर्थडे हम दो से किसी को डिवाइड कर रहा है, तो हमारा अंदर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर इज 221। तो ये क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बाय 221 बाय क्या, रिमाइंडर 64, व्हाट इज द लार्जेस्ट, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय नथिंग, ये क्या हो जाएगा, ये डिवीजन होगा किससे, 13 से। अब 221 इज डिवाइडेड बाय 13, तो क्या बच रहा है हमारा, कितना रिमाइंडर बच रहा है, 64। हम क्या करेंगे, फिर से यही क्या करेंगे, रिमाइंडर कितना आ गया 64, ये भी क्या है, इससे अगर अगर आपका क्वेश्चन डिविजन हो रहा है 221 की डिवाइडेड बाय 13, देन रिमाइंडर भी हमें डिवाइड करना होगा, तो कैसे करेंगे, देखिए आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 12, 221 को डिवाइड करो 13 से क्या होगा, 12 आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन लेते हैं, ये जितने क्वेश्चन बताए हैं सब किसी न किसी एग्जाम पेपर में आए हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं जो क्या हो एग्जाम, किसी एग्जाम में ना आया हो, ईवीएस हो गया, एसपी हो गई, बैंक में हो गया, सीपीओ, एसआई, कुछ सारे बैंक होंगे। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है 409 4 टू द पावर 91 plus 4 to the power 92 plus 4 to the power 93 plus 4 to the power 94 is divided by 4 to the power 91 is common लेंगे, तो क्या करेंगे, तो 1 कॉमन है, 4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 to the power 1 plus 4 to the power 2 plus 4 to the power 3, 4 to the power 91, 1 plus 4 plus 4, 1 2 3 सही है, plus 16 plus 4 4 64 कितना रहेगा, 4 to the power 91, 1 plus 4 plus 16 plus 64 कितना रहेगा, 4 to the power 91, 1 plus 4 plus 16 plus 64 कितना हो जाएगा, 1 plus 16 64 plus 16 कितना हो जाएगा, 18 plus 5 85 कितना हो जाएगा, 85, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 491 plus 492 4 to the power 92 4 to the power 92 plus 4 to the power 93 plus 4 to the power 94 is divisible by what, 55। हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हम क्या कहते हैं इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। इसी तरह हम अगला भी क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसी तरह करा लेते हैं। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन में आपका सॉल्व करेंगे। 4 4 to the power 91 plus 4 to the power 92 and plus 4 to the power 93 plus 4 to the power 94 is equal to 5। और हमको क्या करना है, 4 to the power 91 कॉमन लेंगे, 1 हमारे पास क्या बचेगा, 1 plus 4 to the power 1 plus 4 to the power 2 plus 4 to the power 3, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 to the power 91 कॉमन लेकर 1 plus 4 plus 16 plus 64, 1 plus 4 plus 16 plus 64 एकदम कंप्लीट ऐड करेंगे, कितना आएगा 85। और 491 इस हमारे पास क्या बचा है, ये किससे डिवाइड होगा, इस कंप्लीटली डिवाइड होगा 85। 491 plus 492 plus 493 plus 4 to the power 91 plus 4 to the power 92 plus 4 to the power 93 plus 4 to the power 91 completely divided by 85। ये क्या है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर आपको दूसरा क्वेश्चन समझना है इसी प्रकार,
कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का है, 5 to the power 94 92 plus 5 to the power 92 plus 5 to the power 94 plus 5 to the power 95। क्या करना है, डिविजिबल बाई और हमारा क्या हो जाएगा, 4 5 to the power 5 to the power 92 5 to the power 93 5 to the power 94 plus 5 to the power 95 डिविजिबल बाई 4। हमें क्या निकालना है, इससे कंप्लीटली डिवाइड होगा, 4 to the power 5 to the power 90। ये सारे नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए, 92। देखिए क्या करेंगे, यहाँ काट देंगे, हमारा रोल क्या रहता है, जिस तरह ए करेंगे ये उसी तरह ए उसी प्रकार कुछ नहीं होगा। देखिए 592 प्लस इसमें हम कॉमन लेते हैं प्लस 1 5 to the power 93 प्लस 5 to the power 94 प्लस 5 to the power 95 इज कंप्लीटली डिवाइड बाय 1। यहाँ कितना रहेगा, 2 1 2 3 कितना हो जाएगा, 5 to the power 92 1 plus 5 plus 25 plus 125 कितना रहेगा, 115 115 क्या है 156। ये आपका क्या है, आंसर हो जाएगा 156 कंप्लीटली डिविजिबल बाय कितना हुआ 156। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन है तो आपको क्या करना होगा, वो किसी की पावर में क्वेश्चन चाहे जो हो, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल गया तो आप क्या करना है, केवल कॉमन लेके इसका डिविजिबल अगर निकालना हो दिया हो तो हम इस तरह निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। देखिए दूसरा क्वेश्चन, द नंबर इज नियरेस्ट टू 75,070 which is divisible by 65। वाह क्वेश्चन अच्छा है। 5 ये भी क्या है, सस्ती में पूछा गया है। 5 द नंबर इज नियरेस्ट टू 75,017 which is divisible by 65 क्या हो जाएगा, इसे ऑप्शन दिया क्या है, ऑप्शन दिया है 10,101 10,102 75,075 75,010। ये क्या है, ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। कैसे निकालेंगे, किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो आप एम बना लीजिए, हमको कितने क्वेश्चन करने हैं इनमें, कम से कम 15 25 100 इतना ही। अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं तो उतना ही क्या है हार्ड वर्क करिए, मतलब डेली क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन करिए, कम से कम 100 केवल मैथ के, और इंग्लिश ये सब भी पढ़ना जरूरी है। आप उससे भी कम से कम क्या है पढ़ते रहिए, डेली वोकैबुलरी पढ़िए, न्यूज़पेपर करंट अफेयर डेली आप पढ़ते रहेंगे, क्या होगा आपको आपका तैयार होने लग जाएगा। इसके बाद हम आपको क्या है, आपको इंग्लिश की विकास देंगे जिसमें नए नए वोकैबुलरी और एक्टिव पैसिव कैसे कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, और नाउन एडजेक्टिव बिना इसके क्या है, इंग्लिश के नियम है, इंग्लिश के न्यू जानना कैसे रखिए, इंग्लिश कहाँ से होता है, ए से लेकर जेड तक, उसमें वोवेल कॉन्सोनेंट हम आपको पूरा बेसिक से बताएंगे। आपको कोई भी आपको क्या टक्कर नहीं दे पाएगी इंग्लिश में, इसलिए आप पढ़ते चलिएगा। नंबर नियरेस्ट फिर हमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा 017 which is within divisible by 65। ऑप्शन है, ऑप्शन ए
10,101. ऑप्शन बी 10,103. ऑप्शन सी 175,075. ऑप्शन डी 75,010. अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन दे दिया है, पूछ रहा है द नंबर ऑफ नियरेस्ट वैल्यू टू 75,017 विच इज डिविजिबल बाय 65। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए दिया है 10,101, ऑप्शन बी दिया है 10,102 और ऑप्शन सी दिया है 75,075 और ऑप्शन डी दिया है 75,010। हमारा कैसे करेंगे, कितने करेंगे हम, आप ये करिएगा कौन सा मैथड से कर रहे हैं। देखिए 75,070 ये हम क्या करें 65 से डिवाइड करेंगे। 65 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 65। यहाँ क्या आ जाएगा 0 1, यहाँ 1 1, यहाँ कितना बचा 65, यहाँ कितना बचा 10 यहाँ 5, यहाँ 9 हो गया 9 - 6 3, यहाँ कितना हो गया 1। अब यहाँ से क्या करेंगे 17 65 यानी 65 130 130 260 260 प्लस 65 60 प्लस 65 कितना आएगा 5 6 12 325 और ये हो जाएगा 5 टाइम्स जाएगा कितना आ जाएगा 325। हमारा माइनस करना कितना आ जाएगा 7 - 5 2 5 - 2 3 32 रिमाइंडर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 0 लेंगे 320 और यहाँ कितना आएगा 260। सॉल्व किए थे यहाँ कितने टाइम 4 टाइम्स, यहाँ कितना आ जाएगा रिमाइंडर कितना बच रहा है 20 - 60 रिमाइंडर बचा। आपका क्या है यहाँ डिविजन कितना है 65। आपका क्वेश्चन कितना है 1154। आपका डिविजन कितना है 75,017 और आपका रिमाइंडर कितना बच गया 60। हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है द नंबर ऑफ नियरेस्ट टू 75,070 विच इज डिविजिबल बाय 65। हमें क्या करना है नियरेस्ट वैल्यू निकालनी है। नियरेस्ट वैल्यू क्या करेंगे, हमारा क्या रहेगा डिवीजर इनटू क्वेश्चन, डिवीजर इनटू क्वेश्चन। हमारा हमें क्या निकालना है नियरेस्ट वैल्यू। नियरेस्ट वैल्यू कैसे निकलेगी 1154 हमारा क्या आ गया क्वेश्चन इनटू डिवीजर। हमारा फॉर्मूला क्या है 1154 क्या है 54 नियरेस्ट वैल्यू। नियरेस्ट वैल्यू कितना आ जाएगा वैल्यू 1154 इंटू 65 ये कितना हो जाएगा 175,010। अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या 1154 नियरेस्ट वैल्यू हमारा क्या आ गया 75,010। और जो कि क्या है ये तो काफी दूर जा रही है, नंबर क्या है इसके क्या है नजदीक नहीं काफी दूर है, मतलब आपका डिफरेंस कितना हो गया है 65 का डिफरेंस हो गया है। अब हमको ये डिफरेंस क्या है कम करना होगा। अगर हम देखेंगे 65 अगर हम 1155 करके देखें और उसकी नियरेस्ट वैल्यू निकालें, अगर उसकी वैल्यू हमें क्या हो कम मिले, उसकी नियरेस्ट वैल्यू तो कम हो क्या करेंगे उसे आंसर मान लेंगे 1155 नियरेस्ट क्या हो जाएगा 1154 इंटू 65 हमारा क्या हो जाएगा 1155 इंटू 55। अब हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसे कैलकुलेशन करके हम देख सकते हैं, देख लीजिएगा 75,075 हमारा क्या हो जाएगा 75,075 यानी हमारा नियरेस्ट वैल्यू का क्या हो जाएगा
इसका नियरेस्ट वैल्यू क्या है, हम देखेंगे 75 हमारा असली रियल मेथड क्या था, क्वोशिएंट इनटू डिवीजर, क्वोशिएंट टू डिवीजर ये हम लोग का क्या आंसर है 75,000 क्या है। अगर हम उसी का अगर हम उससे हमारा नियरेस्ट वैल्यू क्या है डिफरेंस पड़ रहा था, काफी डिफरेंस पड़ रहा था, तो हम उस डिफरेंस को कम करने के लिए क्या किए 11 into 55 नियरेस्ट वैल्यू क्या किए 54 को क्या कर दिए 55, 1155 मल्टीप्लाइड बाय 65 इक्वल टू 75,000 इंटू 75,075, ये हमारा क्या है नियरेस्ट वैल्यू। आपका आंसर दूसरा प्रश्न ले सकते हैं। देखिए अब यहाँ हम कर सकते हैं 325 हमारे पास कितना बचा 320 65 is not divided by 65, 320 is not divided by 65, then we add हम क्या करते थे we can add 5, then क्या आ जाता हमको क्या मिल जाता वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। अगर हम यहाँ पर हमारे पास नियरेस्ट वैल्यू 5, अगर हमारे पास 5 होता यहाँ हमारे पास कितना होता 325, हमारा क्या होता है कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो क्या है सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, हम इतना लंबा जाके हम केवल क्या करते थे केवल 5 रखते थे, हमारा क्या है आंसर 320। लेकिन ये मेथड क्या है अक्सर ये सही नहीं होगा, इसलिए क्या है लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही इसे सॉल्व कर लीजिए। 260 और 160 ये सॉल्व हो गया, इसे सॉल्व करते हैं। जिसमें क्वेश्चन बता रहे हैं क्या है एसएससी सीपीओ और क्या कहते हैं एसएससी सीपीओ एसआई पीडीएस और बैंक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लगभग बता रहे हैं। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपको देखेंगे आगे आने वाले वीडियो में, आपको देखिएगा इससे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे और क्या है और इससे अच्छे क्वेश्चन क्या है कि पेपर में आएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेते हैं। द नंबर क्वेश्चन द नंबर ऑफ फ्रेंड्स, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये भी किया है सीपीओ एसआई में सेंट्रल पुलिस ऑफिसर मतलब सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी थी। अब क्या दिया है इतना आसान क्वेश्चन दिया है, आप ऐसे सॉल्व नहीं देखिएगा। हु इज यूज्ड while writing the number of number from 1 to 100 तभी क्या करेंगे the number of time 2 is used to while writing the number of from 100 to 1 to 100। ऑप्शन ए है ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 22। आपको क्या करना है आपको ये नंबर देखना होगा द नंबर ऑफ टाइम 2 इज यूज्ड इन व्हाइल राइटिंग द नंबर फ्रॉम 1 to 100। हमें ऐसे कितने नंबर मिलेंगे जो क्या होंगे 1 से लेकर 100 तक 2 यूज हुआ होगा, यानी 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें क्या है इस तरह से आप 1 से लेकर 100 तक क्या है नंबर देखिएगा, नंबर लिखने के बाद इसमें क्या है 2 देखिएगा, वहां पर कितने 2 हैं जैसे यहाँ देखना है 21 22 23 24 25 26 27 28 29 13। यहाँ पर हमें कितने मिले 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मिले ना 11 मिले। अब इसके बाद
आने वाली संख्या कितनी होगी? 32, 32, 32, उसके बाद 42, 40, 52, 52, 62, 62, 72, 82, 92 और यहाँ कितना था? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और कहाँ हो जाएगा? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 हो गया, 32, 42, 52, 62, 72, 92, 82। आप 100 में और कितने नंबर मिल सकते हैं? 100 में कितने नंबर मिल सकते हैं? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हमारे पास कितने टू है? आप इस प्रकार से कई क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको दे रखा है द नंबर ऑफ टाइम्स टू, आप 3 is used writing the number of from 1 to 100। ऐसे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। इसमें भी क्या है, सेम मेथड से जैसे कि आपको 1 से लेकर सारे क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिलेंगे। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप 1 से लेकर 100 तक कई नंबर नोट करते हैं, आप इसके क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे क्या है नंबर ऑफ टाइम्स निकाल सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और निकाल कर इसे याद रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आपको कंपटीशन कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको पढ़ना ही होगा। आपके पास शॉर्टकट क्या है, आपके पास शॉर्टकट खत्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है if 1/10 multiplied by 2/4 of a number is 240. What is the number? Then what is the number? What is the number? ऑप्शन है 12, ऑप्शन बी 1200, ऑप्शन सी है 58,000 और ऑप्शन डी है 48। क्या है, आपको सॉल्व करना है। आप कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, आपके पास क्या है, आपके पास पर्याप्त टाइम है। ये क्वेश्चन को आप जितना सॉल्व करेंगे उससे आपको उतना ही फायदा होगा। हम देखिए हम आपको क्वेश्चन बता सकते हैं, सॉल्व करा सकते हैं, लेकिन हम पेपर तो देने जा नहीं सकते ना। आप एग्जाम पेपर दे नहीं सकते, जिससे क्या है आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको क्वालिफाई करना होगा तो पढ़ना होगा, हार्ड वर्क करना होगा। जब हार्ड वर्क है, आप लाखों करोड़ों के बीच एक क्वालिफाई अगर करता है उसकी कीमत होती है। वो क्या करता है, हार्ड वर्क करता है। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उससे क्या है आपकी प्रैक्टिस बनेगी, और प्रैक्टिस कैन मैक्स परफेक्ट माइंड। तो प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आप क्या है फायदे रहेगा। जैसे 240 आ गया आपका। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा क्या दिया था, इफ 1/10 into 2/4 of a number is 240, what is the number? कैसे निकालेंगे,
1/10 सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या कर सकते हैं 2/1/2, यहाँ हो जाएगा 1/10 इंटू 1/2 इक्वल सॉरी इंटू एक्स इक्वल टू 214। यहाँ क्या करें x इक्वल टू 214, यहाँ कितना हो जाएगा 1/20 इंटू एक्स इक्वल टू 214। आप सॉल्व करेंगे 20 का मल्टीप्लाई 24 में कीजिए 214 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 200 इंटू 240। अब इसको सॉल्व करने के बाद हम क्या आएंगे, ये इसका मल्टीप्लाई 24 टू ज़ा कितना आ जाएगा 4800, हमारा क्या आ जाएगा 300। हमारा ऑप्शन का नंबर क्या है सी है। और ये किस पेपर में पूछा गया है एसएससी 2012, किसी भी प्रीवियस ईयर वो क्वेश्चन पेपर लेकर आप इसे देख सकते हैं 2012 में पूछा गया है नहीं पूछा गया है। एक हम नंबर से क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो क्या है क्वेश्चन नंबर 10 जो क्या है पीडीएफ में आ चुका है, पीडीएफ में आया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नंबर से कम करीब करीब 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें पूछेगा कि और है रैशनल एक जो कम जो कितना है सिंपल क्वेश्चन होंगे एक दो जरूर पूछेंगे आपसे, इसलिए क्या है आप उसे पढ़ते चलिए। सिंपल क्वेश्चन को क्या है हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप सिंपल क्वेश्चन कर ले जाएंगे, अगर आपको सिंपल क्वेश्चन आएगा ही नहीं तो अच्छे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आप ही सोच सकते हैं। अगर नंबर को नहीं सॉल्व कर सकते तो आप आपके आने वाले चैप्टर नंबर सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे। तो कल का चैप्टर कल का टॉपिक रहेगा नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, बैंक में भी आता है एसएससी में भी आता है और टीडीएस वगैरह में तो आता ही है। which one of the following is prime number, is a prime number। प्राइम नंबर से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और प्राइम नंबर को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अगर आपसे नंबर बाद नंबर सीरीज में आएंगे और नंबर सीरीज में आपको प्राइम नंबर की तरह प्राइम नंबर दे दिया जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता ही नहीं आएगा कि प्राइम नंबर क्या है, रैशनल नेचुरल नंबर कोई कीमत, तो अगले आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या है प्राइम नंबर रैशनल ये सब क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कोई भी नंबर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या है आपको नंबर आना चाहिए। नंबर होते क्या है, नंबर के कितने टाइप होते हैं, नंबर 2 टाइप का होता है तो उस टाइप में भी कितने टाइप के होते हैं, और रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर में क्या अंतर है, इसे पढ़िए समझिए समझते चलिए, जिससे क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हमें ऑप्शन दिया है 161 ऑप्शन ए, बी ऑप्शन 171, ऑप्शन नंबर सी 173, ऑप्शन नंबर डी 221। क्वेश्चन है ये किसने पूछा गया है टीडीएस में, कौन से ईयर में 2011। यही सब है आपको नंबर, मतलब कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो कम से कम आपको 10 तक के सारे लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, और नंबर्स के बारे में जरूर पढ़िए। बिना नंबर से क्या है नंबर सीरीज या नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, नंबर चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर, इनमें से कौन एक प्राइम नंबर है। कैसे सॉल्व करेंगे,
इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, हम इसको डिवाइड करेंगे सबसे कम नंबर, यानी सबसे ऐसा नेचुरल नंबर, ऐसा प्राइम नंबर लेंगे जो क्या है कुछ से डिवाइड हो या एक से डिवाइड हो। प्राइम नंबर क्या कहते हैं, प्राइम नंबर का रूल क्या है, प्राइम नंबर इज डिवाइडेड बाई वन आवर इटसेल्फ। तो इसलिए हमको क्या करना होगा, किसी भी नंबर को डिवाइड करने से पहले हमको जानना होगा कि वो नंबर किससे डिवाइड होगा, वो खुद से होगा या वो डिवाइड हो रहा है, हम उसे किस तरह से डिवाइड करेंगे। हमें हमारा उद्देश्य क्या होगा, पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। हमारा उद्देश्य क्या होगा, किसी भी एलसीएम एचसीएफ जो भी करते हैं उसमें हम सबसे कम संख्या से डिवाइड करते हैं, जिससे क्या है हमारा आंसर क्लियर आएगा। 161 हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा नहीं डिवाइड होगा। अब उसके बाद हम 3 से करते हैं, 3 5 15 11 बचेगा नहीं डिवाइड होगा। 4 से करते हैं, 4 4 16 नहीं डिवाइड होगा। 5 से करते हैं, 5 से करते हैं 5 3 15 11 नहीं डिवाइड होगा। 6 करते हैं, 6 6 6 2 12 यहाँ 41 बचा, 6 6 36 5 बच रहा है, क्या है हमारा क्वेश्चन कितना बच रहा है 5, तो ये भी नहीं डिवाइड होगा। अब हम डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, 7 2 से 14 होगा और यहाँ कितना बचा 2 21 7 7 21 कितना है 23 इज डिवाइडेड बाई। अब यहाँ पर आते हैं 171, ये किससे डिवाइड करेंगे, करते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से करेगा डिवाइड होगा, देखिए 2 8 जा 16 यहाँ 11 जा नहीं डिवाइड होगा। 3 से करते हैं, 3 5 जा 15 यहाँ 21 यहाँ से क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 5 जा 15 तो 2 बचा 21 हो गया, यहाँ से 3 से डिवाइड कर 3 7 जा 21। अब यहाँ से देखते हैं, अब ये देख लेते हैं ये क्वेश्चन, ये क्या है, ये आप क्या स्क्वायर का पढ़े होंगे आपको, ये पता होगा किसी का स्क्वायर है। ये आप स्क्वायर कैसे, स्क्वायर को समझिए और स्क्वायर को याद रखिए। ये किसका स्क्वायर होगा 11 का स्क्वायर। आगे आने वाले वीडियो में स्क्वायर के भी शॉर्ट ट्रिक बताए जाएंगे। इसलिए क्या है हमारे वीडियो को डेली देखिए और उसमें जो भी क्वेश्चन ना आए उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताइए हमको, और क्या समझ में आए ये भी बताइए। अच्छाइयाँ और बुराइयां दोनों बताएंगे तभी हम आप लोगों को दूर कर सकते हैं। दूर करने के बाद आपको क्या है सबसे अच्छा वीडियो आपको देंगे, जिससे क्या है आपको समझ में आए। हाँ तो ये क्या है 11 स्क्वायर 221। हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बचा, हमने पहले क्या बताया, गलत ऑप्शन को पहले क्या है चॉइस करिए, कौन सा गलत है। अगर आपको रॉन्ग क्वेश्चन रॉन्ग ऑप्शन मिल गया, हाँ ये रॉन्ग ऑप्शन है, तीनों रॉन्ग ऑप्शन है, तो ये क्या होगा ये सही ऑप्शन होगा। कैसे, किसी से भी डिवाइड करिए। वो यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 2 5 2 8 16 और 13 बचा नहीं डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करिए, 3 5 15 23 बचा नहीं डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड करिए, 4 4 16 13 बचा नहीं डिवाइड होगा। 5 से करिए, 5 5 3 से 15 23 बचा नहीं डिवाइड होगा। 6 से करिए, 6 2 12 और यहाँ कितना बचा 5 23 नहीं डिवाइड होगा। और उसके बाद 7 से करिए, 7 से हो जाएगा नहीं होगा। और ये क्या है मेनली हम ये जानते हैं 173 इज अ प्राइम नंबर। अब किसी प्राइम नंबर को डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो वो खुद से कटेगा या तो वो 1 से कटेगा। तो हमारा क्या है रूल, हमारा प्राइम नंबर क्या है 1 से डिवाइड हो, प्राइम नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ। किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, वो केवल 1 से डिवाइड होगा और किससे होगा खुद से होगा। तो ये क्या है हमारा आंसर, ये क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्राइम नंबर ये सब नंबर पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्या है आगे जैसे ये दे दिया है 1 है लास्ट में 1 3 1। अगर आप कभी भी जैसे किसी भी नंबर्स के लास्ट में 2 0 2 4 6 8 कोई नंबर आता है तो इसे हम क्या कैसे पहचानेंगे, ये 2 से हमेशा क्या होगा डिविजिबल होगा। कैसे, जैसे लास्ट में 2 आया 1
100 1002, ये क्या हो जाएगा, उसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर लास्ट में कोई संख्या है 4, तो हमारा क्या है, इसमें से जैसे अब 5 का ले लेंगे, जीरो लास्ट में अगर जीरो आता है या 5 का मल्टीपल आता है, जो भी आता है 10 आएगा या 15 आएगा, तो ये क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 5 होगा। इसलिए इसका पहचानने का तरीका ये है, अगर लास्ट में 2 4 0 2 4 5 6 8 आता है, हम कंप्लीटली डिवाइड करेंगे इससे इवन नंबर से। ठीक है, आपका ये हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइम नंबर से रिलेटेड है, और इसमें अगर ट्रिक अगर आपको पता है कि 0 1 0 2 और 4 6 8, अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 आती है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपको हमेशा ध्यान रखो लास्ट डिजिट क्या आ रही है, उसको देखो इवन है या ऑड। इवन है तो किसके डिवाइड होगा, 0 2 3 0 2 4 6 8, इससे क्या है डिवाइड हो जाएगा। तो क्या है हमारा पहचानने का तरीका यही होगा, लास्ट में हमें क्या है देखना होगा कि वो लास्ट में इवन नंबर है, इवन मतलब यानी 0 2 4 6 8। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसे सॉल्व करिए। हमारा लास्ट टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन ये है नंबर सिस्टम से। आज क्या है, इस टॉपिक को क्या 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 करते हैं, यहीं पर हम क्या करते हैं देन अगला टॉपिक क्या होगा कल का, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज नंबर सीरीज क्या होगा, उसे मैं कल बताऊंगा। उसके टाइप कितने प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने भी किसी भी पेपर में आए हैं, उसके सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, और उसके मतलब जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखूंगा इसका नंबर सीरीज से रिलेटेड, आपको नंबर सीरीज से रिलेटेड कम से कम 8-10 क्वेश्चन एक दिन बताएंगे, जिससे कि जो क्या हो प्रीवियस ईयर में आया हो। ठीक है, आज का यही एंड करते हैं।